जब घर में हम पूजा कराते हैं पंडित जी से, तो बंगाली पंडित लोग मांस खाते हैं, तो उनसे पूजा कराना चाहिए। बंगाली पंडित जी मांस खाते हैं? हाँ। क्योंकि मंदिर में बलि चढ़ाते हैं तो लगता है माता जी को बलि चढ़ाई जा रही है। माता जी को बलि नहीं चढ़ाई जाती, ना माता जी का उस बलि से कोई लेना देना है। A few moments later. प्रजापति ने पशुओं को यज्ञ में बलिदान देने के लिए अर्थात वैदिक कर्म संपादन करने के लिए ही उनका सृजन किया था, उनको बनाया था। इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है, भाई साहब नहीं कह रहे लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म में जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं, ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। तो गाय आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अनुराधाचार्य जी महाराज जी से एक हिंदू आदमी ने पूछा है कि सर, जब हम घर में पूजा कराते हैं तो पूजा करने वाले जितने भी पंडित आते हैं वो सब मांस खाते हैं, तो मांस खाते हैं तो उसके साथ पूजा करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो चलिए इसके विषय में महाराज जी क्या बोले हैं, और हिंदू पंडित को मांस खाने को लेकर के डॉक्टर जाकिर नायक सर से भी सवाल किया गया, तो डॉक्टर जाकिर नायक सर ने क्या जवाब दिया है कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पंडित जी ने क्या जवाब दिया है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जब घर में हम पूजा कराते हैं पंडित जी से, तो बंगाली पंडित लोग मांस खाते हैं, तो उनसे पूजा कराना चाहिए। बंगाली पंडित जी मांस खाते हैं? हाँ। महाराज जी चुप हो गए। तो आप लोग बंगाली पंडितों को बोलिए कि भैया आप मांस ना खाया करो। तो लोग मानते नहीं है। नहीं मानते तो फिर अब कैसे कराएं? जो स्वयं गलत आचरण पर हैं वो कैसे हमें अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं? पहली जिम्मेदारी तो ब्राह्मणों की ही है कि आप स्वयं सही रास्ते पर चलेंगे तो समाज को आप सही प्रेरणा दे सकेंगे, सही रास्ता दिखा सकेंगे। आप ही गलत चलेंगे तो समाज को क्या मैसेज देंगे? इसलिए ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के बोलिए कि हे पंडित जी, आप ये सब छोड़िए, तब हम आपकी सेवा पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे। यदि आप ये खाते पीते रहेंगे तो कैसे सम्मान होगा आपका, बताइए। और जो काली माता का पूजा होता है तो वहाँ बहुत बकरा का बलि हो जाता है। कहाँ पर? जो मंदिर में जो पूजा होता है। कलकत्ता में? हाँ हाँ, बंगाल में, गोटा बंगाल में। अच्छा, यहाँ जहाँ जहाँ काली मंदिर है सब जगह बकरा चढ़ता है? हाँ हाँ हाँ। तो ये सारी परंपराएं गलत हैं कि सही हैं, आप लोग बताओ। गलत है। गलत हैं। काली मंदिर जो कलकत्ता का मंदिर है, हाँ। एक्चुअली वहां बलि क्यों चढ़ती है उसका मैं एक कारण बताता हूं। मंदिर में बलि माता जी के लिए नहीं चढ़ती, क्योंकि जो कलकत्ता का काली मंदिर है वह तांत्रिकों का हब है। वहां सबसे ज्यादा कौन लोग होते हैं? तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं। जैसे गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में भी बलि चढ़ती है, वहां भी तांत्रिक लोग होते हैं। तांत्रिक जानते हैं? तंत्र विद्या, जादू टोना। तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वो लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वो अपने तंत्र विद्या को, चूंकि मंदिर में बलि चढ़ाते हैं तो लगता है माता जी को बलि चढ़ाई जा रही है। माता जी को बलि नहीं चढ़ाई जाती, ना माता जी का उस बलि से कोई लेना देना है। प्रजापति ने पशुओं को यज्ञ में बलिदान देने के लिए अर्थात वैदिक कर्म संपादन करने के लिए ही उनका सृजन किया था, उनको बनाया था। ये हमारे यहां प्रसिद्ध है शास्त्रों में। यज्ञार्थम वही पशव सृष्टा। प्रजापति ने यज्ञार्थम वही पशव सृष्टा, यज्ञ के लिए ही पशुओं का सृजन किया है। तो पशुओं का विशेषण, संज्ञापन, आलभन या बलिदान, इन शब्दों के एक ही अर्थ हैं। ये करना, बलिदान करना, विशेषण करना, आलभन करना, संज्ञापन करना, ये वैदिक शास्त्रों में यानी श्रौत सूत्रों में विहित है। लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम क्यों
जानवर खाने की इजाजत देता है, मांस खाने की इजाजत क्यों देता है? कई गैर मुस्लिम एतराज करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूंगा भाई साहब, बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने तो मंदिर में क्यों चढ़ाने का? कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स दे आर क्रिएटेड टू ईट एंड सम टू बी ईटन। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए, इसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते हैं। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है। 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फ्रूट, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है और आयरन भी है। तो गाइस बहुत ही शानदार वीडियो था। ये पंडित जी है, वो पंडित जी बोल रहे हैं कि मांस खाना मना है। दूसरे पंडित जी बोल रहे हैं कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि मांस खाना चाहिए। और भाई ने एक और सवाल अच्छा किया है कि काली माता के मंदिर में बहुत बलि दिया जाता है। जहाँ जहाँ भी काली माता की मंदिर है वहाँ बलि दिया जाता है। तो अब अनुराधाचार्य जी महाराज जी बोल रहे हैं कि वो उसमें इसलिए देते हैं कि वो बलि ये लोग देते, तांत्रिक लोग देते हैं जादू टोना सीखने के लिए। तो जादू टोना सीखने के लिए मंदिर में क्यों बलि देने का भाई? कि जंगल में ले जाकर देगा ना, कि मंदिर में बलि देगा। मंदिर में बलि दे रहा है मतलब भगवान को बलि दे रहा है। तो उसी के एवज में फिर डॉक्टर जाकिर नायक सर ने बताया कि ये हिंदू जी का भी जो किताब है, मनुस्मृति किताब है, उसके अंदर में भी लिखा हुआ है गोश्त खाना जायज है। और हमारे कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि गोश्त खाना जायज है ना। तो अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।